क्या आपके 10th में 12th में और ग्रेजुएशन में कम मार्क्स है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी आईआईएम कभी जा ही नहीं सकते हो? तो रुकिए, आज मैं आपको ये मिथ बस्ट करके बताता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे आईआईएम्स के एंड टॉप बिजनेस स्कूल्स के एडमिशन का क्राइटेरिया बताऊंगा कि उसमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं और आपका ये जो मिथ है उसको ब्रेक करूँगा। आई एम 100% श्योर कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 50s में और 60s में भी मार्क्स आया है। दे कैन कंफर्टेबली गेट इनटू आईआईएम्स इफ दे गेट अ गुड कैट स्कोर एंड डू वेल इन द इंटरव्यूज। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पूरी लिस्ट बताने वाला हूँ अबाउट ऑल दीज आईआईएम्स एंड ऑल द टॉप बिजनेस स्कूल्स जिसमें आप इजीली एडमिशन ले सकते हो इवन विथ लोअर मार्क्स इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप इस एक्सेल शीट को ध्यान से देखिए। ये डेटा मैंने अनस्टॉप से सोर्स किया है एंड दिस कंटेन्स द एडमिशन क्राइटेरिया ऑफ ऑल द आईआईएम्स एंड टॉप प्राइवेट बिजनेस स्कूल्स इन 2023। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडमिशन प्रोसेस में इनके वेटेज पॉइंट कितने हैं 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मार्क्स के। तो 10th को इन्होंने कोड दिया है 10M, 12th के मार्क्स को इन्होंने कोड दिया है 12M और ग्रेजुएशन के मार्क्स को इन्होंने कोड दिया है GM। और यहाँ पे वेटेज बताया कैट स्कोर का कितना है और यहाँ पे वेटेज बताया कि इस पर्टिकुलर जो आपका एकेडमिक्स है टोटल मिला के 10th 12th एंड ग्रेजुएशन इसका वेटेज कितना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कलर कोडिंग किया हुआ है रेड, ऑरेंज, एम्बो एंड ग्रीन। तो अगर मैंने यहाँ पे रेड किया है तो रेड का मतलब ये है कि इसमें एकेडमिक्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये इंस्टीट्यूट्स में अगर आपके एकेडमिक अगर 10th 12th और ग्रेजुएशन का स्कोर अगर कम है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट एडमिशन इन दीज इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट्स एकेडमिक को ज़्यादा वेटेज देते हैं ओवर कैट इन देयर पर्टिकुलर एडमिशन प्रोसेसेस। तो अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि आई एम कोझिकोड एंड आई एम इंदौर, ये तो थोड़े टफ कॉलेजेस है एंटर करने के लिए अगर आपके एकेडमिक्स कम है, क्योंकि आई एम कोझिकोड 40 का वेटेज देता है मार्क्स को एंड 45% का वेटेज देता है कैट को, तो ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज दे रहा है। और उस 40 वेटेज में से भी 10th के मार्क्स को वो 25 का वेटेज दे रहा है और 12th के मार्क्स को 15 का वेटेज दे रहा है, यानी कि ज़्यादा वेटेज 10th के मार्क्स को दे रहा है आई एम कोझिकोड। ठीक है, तो अगर आपके 10th में कम है तो थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है आपको आई एम कोझिकोड का कॉल आने में इंटरव्यू के लिए। अगर हम आई एम इंदौर की बात करें तो अब आई एम इंदौर में देखिए 74 है वेटेज आपका एकेडमिक्स का एंड सिर्फ 20 है वेटेज कैट का। तो अगर आपका 10th और 12th में एकेडमिक्स का स्कोर कम है तो आई एम इंदौर में आपको एडमिशन लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको कॉल नहीं आएगा इसमें। तो आई एम कोझिकोड और आई एम इंदौर थोड़े डिफिकल्ट कॉलेजेस है टू गेट इनटू अगर आपका एकेडमिक्स थोड़ा कमज़ोर रहा है। अगर आप आई एम ABC विशाखापट्टनम एंड लखनऊ की बात करते हैं, ठीक है, ये इसको मैंने ऑलमोस्ट ऑरेंज जोन में रखा है। तो आप देखिए आई एम अहमदाबाद में 30 है वेटेज एकेडमिक्स का एंड 65 है वेटेज कैट स्कोर का। सिमिलरली बैंगलोर में भी काफ़ी वेटेज है, 30 है आपका एकेडमिक्स का एंड 65 है कैट का। सॉरी, बैंगलोर में 55 है कैट का। ठीक है, कैलकाटा में 25 है एकेडमिक्स का और 30 है कैट का। विशाखापट्टनम में 30 है आपका एकेडमिक्स का एंड 50 है कैट का। तो विशाखापट्टनम में एकेडमिक्स का वेटेज थोड़ा कम है। लखनऊ में भी देखिए थोड़ा कम है, 20 है और कैट स्कोर का वेटेज 60 है। तो कैट अगर आप एक अच्छा स्कोर लेके भी आते हो और आपकी अगर 10th और 12th की मार्क्स इतने अच्छे है भी नहीं, फिर भी आपका एडमिशन आराम से हो सकता है लखनऊ में। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं एम्बर में। अब एम्बर वाला जो ये वाला जो सेगमेंट है जो मैंने चूज़ किया है, इसमें एकेडमिक का वेटेज काफ़ी कम है। मतलब जो शुरू के मैंने 5-6 इंस्टीट्यूट बताया उससे काफ़ी कम है। अब आप देखिए आई एम रांची में 13 है वेटेज पॉइंट जो दिए जा रहे हैं एकेडमिक्स को और 40 दिए जा रहे हैं कैट स्कोर को। अमृतसर में 15 है, संबलपुर में 15 है, शिलोंग में 15 है और काशीपुर में 15 है। और कैट का स्कोर 30, 33, 60 इस रेंज में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए अगर आप इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हो तो अगर आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा नहीं है तो भी आपको डेफिनेटली कॉल आएगा अगर आप एक अच्छा कैट स्कोर लेके आते हो, क्योंकि कैट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है इसमें। तो अगर आप एक अच्छा कैट स्कोर ले आते हो तो आपको इन कॉलेजेस से ज़रूर कॉल आएगा एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ यू गिव योर इंटरव्यू यू मे बी एबल टू क्रैक दीज कॉलेजेस। उसके बाद अब हम ग्रीन जोन में जाते हैं। तो ग्रीन जोन तो भैया आप ये समझिए कि आपको एकेडमिक्स का एकदम नेग्लिजिबल वेट है, तो आप इन किसी भी कॉलेजेस में बड़े आराम से जा सकते हो। दीज आर वेरी गुड कॉलेजेस। अब आप देखिए आई एम रोहतक में एकेडमिक्स का कोई वेटेज ही नहीं है, सिर्फ पूरा जो वेटेज है वो कैट स्कोर को दिया गया है। नागपुर में सिर्फ 5 का वेटेज है और 50 का वेटेज कैट स्कोर में है। रायपुर में सिर्फ 10 का वेटेज है और 40 का कैट स्कोर में है। उदयपुर में सिर्फ 8 है। तिरुचिरापल्ली में सिर्फ 10 है। सिरमौर में 10 है। आई एम जम्मू में 10 है। आई एम बोधगया में 12 है। जो मैक्सिमम वेटेजेस दिया गया है देखिए कैट स्कोर को दिया गया और आपकी प्रोफाइल को दिया गया है। तो अगर आपकी एकेडमिक्स कम भी है, इतनी बहुत ज़्यादा हॉटशॉट नहीं भी है, उसके बावजूद भी आपको इन इंस्टीट्यूट से कॉल आ सकता है एंड डिपेंडिंग ऑन योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस यू कैन क्रैक दिस बिजनेस स्कूल। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब ये तो बात हो गई आईआईएम्स की। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस जिनके खुद के भी एग्जाम होते हैं। अब आप नासिर मुंशी मुंबई को देखिए,
एनमैट के थ्रू इनका एग्जाम होता है। इसमें एकेडमिक्स का कोई वेटेज नहीं है। आप इनकी एग्जाम में अच्छी परसेंटाइल लाइए, कॉल अटेंड करिए, अच्छी इंटरव्यू दीजिए और ये कॉलेजेस को कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे मैंने जो भी लिस्ट की है इंस्टीट्यूट्स, NMIMS, SIBM पुणे, SCM पुणे, ये तो कॉलेजेस स्नैप के थ्रू होता है। इन इंस्टीट्यूट्स में एकेडमिक्स का जो वेटेज है वो बहुत कम है। तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि अगर आप सपोज एनमैट में, स्नैप में, जैट में अच्छे स्कोर लेके आते हो तो आपको डेफिनेटली कॉल आएगा। यहाँ पे मैंने जैट लिखा नहीं है, जैट का भी आई एम 100% श्योर कि एकेडमिक्स का वेटेज काफ़ी कम है और पूरा वेटेज आपका जैट के स्कोर में जाता है। तो अगर आप अच्छा जैट परसेंटाइल लाते हैं आपको कॉल आता है, एंड इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट द इंटरव्यू यू विल गेट एडमिशन इनटू XLRI। तो ये थे पूरी लिस्ट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका 10th में 12th में 50% मार्क्स है, 60% मार्क्स है, 70% मार्क्स है और उससे आपको IIM के कॉल नहीं आएंगे तो प्लीज़ आप गलत हो। प्लीज़ अपना जो पूरा एफर्ट है वो डालिए इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में। कैट, स्नैप, एनमैट, जैट, IFT, इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें, अच्छी से मेहनत करें और एक अच्छी परसेंटाइल लाएँ, क्योंकि इनके बेसिस में ही मोस्ट ऑफ द कॉलेज का आपको कॉल आएगा। एकेडमिक्स का वेटेज काफ़ी कम है और अगर आपको लग रहा है कि एकेडमिक्स का वेटेज सपोज इंटरव्यू स्टेज में ज़्यादा हो जाएगा और मे बी इंटरव्यू स्टेज में आपको वो रिजेक्ट कर देंगे, आप प्रिपेयर करके जाना ना। आप इंटरव्यू को समझाने की कोशिश करना कि क्यों आपका एकेडमिक्स में कम है, और अगर आपका एकेडमिक्स में स्कोर कम है तो ऑब्वियसली देयर आर अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपने काफ़ी अच्छा किया होगा। तो आप उन आंसर्स के थ्रू अपने इंटरव्यू के सामने जस्टिफाई कर सकते हो। लेकिन आप ये बात लेके बिल्कुल भी उदास मत होइए कि आपका एकेडमिक्स में स्कोर कम है तो आप IIM क्रैक नहीं कर सकते। दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू बिलीव इन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड दिस वीडियो वाज अ वेरी आई रिवीलिंग वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो इससे मोटिवेशन भी आई एम श्योर आपको मिला होगा कि आप अपना फेवरेट बिजनेस स्कूल क्रैक कर सकते हो। तो एग्जाम का सीजन आ रहा है, सो आई होप दैट यू प्रिपेयर वेल एंड क्रैक द बिजनेस स्कूल ऑफ योर चॉइस। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स and do let me know in the comment section below if you want to see any other specific video. Thank you. Have a great day.